आज से बहुत साल पहले जब दिनेश जी बरेली के एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर जाया करते थे। गुरुवार की रात जब वो अपने सरकारी कमरे में आराम कर रहे थे कि उन्हें एक खबर मिली कि उनकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। ये खबर सुनते ही दिनेश जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वह घर की ओर निकल गए। अब वो बरेली से बदायूं वाले रोड पर थे। रात काफ़ी हो गई थी, इस वजह से रोड पर इक्का दुक्का ही गाड़ी चल रही थी। दिनेश जी यही 20 से 22 किलोमीटर ही गए होंगे कि उनका स्कूटर अचानक ही खराब हो गया था। ध्यान से देखने पर पता चला कि स्कूटर का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है। निकलने से पहले वो जल्दबाजी में पेट्रोल चेक करना भूल गए थे। तभी उन्होंने अपना स्कूटर रोड के किनारे लगाया और वो किसी गाड़ी का आने का इंतज़ार करने लगे। लगभग 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद उन्हें एक रोडवेज बस आती हुई दिखी और फिर उन्होंने बस को हाथ दिखाकर रुकाया। पहुंचने पर पता चला कि वह बस भी बदायूं की ओर ही जा रही थी। तभी उन्होंने ड्राइवर को बताया कि एक उनका स्कूटर भी है। उन्होंने अपने स्कूटर की बात पूरी ही की थी कि कंडक्टर ने स्कूटर को बस की छत पर रख दिया। ये देखकर दिनेश जी हैरान हो गए कि इतना भारी स्कूटर अकेले आदमी ने बस की छत पर कैसे रख दिया। तभी कंडक्टर ने दिनेश जी की बस में बैठने का इशारा किया। दिनेश जी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो उसी बस में चढ़ गए। जब वो बस में चढ़े तो उन्होंने देखा कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा और कोई नहीं था। क्योंकि बस पूरी खाली थी तो वो किसी एक सीट में जाकर बैठ गए। दिनेश जी के दिमाग में वो स्कूटर का दृश्य अभी भी घूम रहा था। ऊपर से खाली बस उनके दिमाग में घबराहट पैदा कर रही थी। बस चली ही जा रही थी कि तभी दिनेश जी के पीछे से आवाज़ आई, ड्राइवर साहब जरा आगे बस रोक देना। ये आवाज़ सुनते ही दिनेश जी ने एक दम से चौंक गए। तभी उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि एक औरत सफ़ेद लिहाज में अपने 3 बच्चों के साथ बैठी थी। दिनेश जी मन ही मन में सोचने लगे कि जब मैं बस में चढ़ा था तो कोई भी नहीं था, तो ये औरत कब चढ़ी थी। दिनेश जी सोच ही रहे थे कि तभी वो औरत नीचे उतर गई। ये देखकर दिनेश जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोचने लगी कि उन्होंने गलती तो नहीं करती इस बस पर। अब वो अंदर से बहुत डर गए थे मगर वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहे थे। बस फिर से चलने लगी कि तभी कुछ देर बाद किसी एक ने दिनेश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे भैया तुम्हारे धीरे बीड़ी है क्या। ये सुनते ही दिनेश जी का माथा सुन्न हो गया। अब दिनेश जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे कि तभी बस में अंदर ही गए थे कि अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बावजूद भी दिनेश जी शांत बैठे रहे। तभी बस अचानक ही रुकी, साथ ही बस के अंदर से अंधेरा भी ख़त्म हो गया। अंधेरा ख़त्म होते ही दिनेश जी को सामने कंडक्टर खड़ा हुआ दिखा जो उन्हें कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ गया है, आप उतर जाइए। जब दिनेश जी बस से नीचे उतरे तभी उन्होंने देखा कि उनका स्कूटर भी वहीं रोड पर खड़ा हुआ है। दिनेश जी बस से नीचे उतर रहे थे कि तभी उस कंडक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी हिम्मत की दात देनी पड़ेगी, आपका स्कूटर मैंने भरवा दिया है। यही
बात बोल के वो लोग वहाँ से चले गए। तभी दिनेश जी ने अपना स्कूटर चेक किया, वो वाकई स्कूटर में तेल था और वो अपने घर चले गए। और उसके बाद वह उस वाक़ को भूल नहीं पाए और वह ये भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो क्या था।